हर घर का अपना एक कायदा कानून होता है, अपनी एक हायरार्की होती है। कहीं घर में मम्मी फाइनल अथॉरिटी है, कहीं घर में पापा फाइनल अथॉरिटी है और कहीं घर में दादाजी फाइनल अथॉरिटी है। अब मान लेते हैं कि दादाजी फाइनल अथॉरिटी है, तो हमें पता है कि कब कौन से किस्सों में हम दादाजी के पास डायरेक्टली परमिशन मांग सकते हैं, कौन से किस्सों में हमें सीढ़ियां चढ़ चढ़ के दादाजी के पास पहुंचना पड़ेगा। जैसे अगर गोवा की ट्रिप का परमिशन चाहिए तो पहले मम्मी को पटाना पड़ेगा, फिर पापा को, और फिर जाके दादाजी के पास हम एप्लीकेशन रख पाएंगे। एंड कहीं बार कहीं ऐसे इश्यूज होते हैं जहां हमें दादाजी की परमिशन नहीं चाहिए, बस उनके अनुभव की वजह से उनकी राय चाहिए। अब हमारे घर की फाइनल अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए 3 अलग-अलग रास्ते हैं। वैसे ही हमारी देश के जुडिशियरी की फाइनल अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए भी 3 अलग-अलग रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास 3 टाइप के जुरिस्डिक्शन है: ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपेलेट जुरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन माने वो जुरिस्डिक्शन जहां हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब वो जुरिस्डिक्शन जहां हमें सीढ़ियां चढ़ चढ़ के सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचना है। और तीसरा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। इस वीडियो में हम इन तीनों जुरिस्डिक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर एक शहर के लोगों के बीच में आपस में प्रॉब्लम है तो वो उस शहर की मेन कोर्ट में जाएंगे। अगर एक राज्य के दो अलग अलग शहर के बीच में प्रॉब्लम है तो वो उस राज्य की मेन कोर्ट में जाएंगे। एंड अगर एक देश के दो अलग अलग राज्य में प्रॉब्लम है तो वो उस देश की मेन कोर्ट में जाएंगे। ऐसे ही अगर दो एक या उससे अधिक स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक या उससे अधिक स्टेट को आपस में कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। एंड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एक या उससे अधिक स्टेट एक तरफ है एंड दूसरी तरफ दूसरा स्टेट या एक या उससे अधिक स्टेट है तो वो लोग, उनको आपस में अगर प्रॉब्लम है तो वो लोग भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसके अलावा एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट अगर इन्फोर्स करना है तो इसके लिए भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है। वहां रिट पिटिशन फाइल होती है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 5 प्रकार की रिट्स दी गई है: हिबियस कॉर्पस, मेंडेमस, सर्श्योरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। इन पांचों के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो वो अगले वीडियो में जानना। अब इन सब के अलावा भी अगर किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट कोई केस को ट्रांसफर करना है तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली पिटिशन हो सकती है। एंड अगर दो या उससे अधिक हाई कोर्ट में सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेके अगर कोई मैटर चल रहा है, केस चल रहा है, तो उसको विड्रॉ करके सुप्रीम कोर्ट अपने पास ला सकती है उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए। एंड इसके लिए भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन पे, मतलब जहां सीढ़ियां चढ़ चढ़ के हमें सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचना है। अब यूजुअली कोई भी केस ट्रायल कोर्ट में चलता है, उसके नतीजे से अगर नाखुश है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील होती है। अब हाई कोर्ट के नतीजे से अगर कोई नाखुश है तब जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। किन किस्सों में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है? जब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को लेके कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वहां सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिविल मैटर की बात करें तो वहां ऐसा कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। या तो हाई कोर्ट को ये लगे कि ये चीज सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करनी चाहिए तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। अगर क्रिमिनल मैटर्स की बात करें तो वहां अगर हाई कोर्ट ने किसी एक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स करके डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सुनाया गया हो तो वहां सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। या तो हाई कोर्ट ने किसी केस को विड्रॉ करके अपने पास ले लिया हो एंड अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई दी हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। एंड लास्टली अगर हाई कोर्ट को ये लगे कि ये केस फिट है अपील के लिए तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। अब इसके अलावा भी कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री के अगेंस्ट अपील हो सकती है। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है तो उसके लिए स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करना पड़ता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के पास पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या आप मेरी अपील सुनेंगे। अगर वो एसएलपी ग्रांट हो जाती है तब जाके आपकी अपील वहां फाइल हो सकती है। अब लास्ट हम आते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पे, जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
लिया गया आर्टिकल 143 में। हाल ही में काफी चर्चाएं सुनी होगी इसके बारे में। आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि वहां सुप्रीम कोर्ट जो कहती है वो बाइंडिंग नहीं होता, वो सिर्फ एक राय दे रही है, अपना ओपिनियन दे रही है प्रेसिडेंट ने जो भी सवाल पूछे हैं उसके रिगार्डिंग। अब अपील के अलावा रिव्यूज एंड रेफरेंसेस भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते हैं एंड कुछ ऐसे पिटिशंस भी है जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकते हैं, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को लेके या उस एक्ट को लेके कोई इश्यू है, डिस्प्यूट है, तो वहां सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली पिटिशन फाइल हो सकती है। अब ये हमने जो बात की वो तो सिटीजन कब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है उसकी बात की। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद के पास भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का पावर है। जैसे अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का किसी ने कंटेम्प्ट किया हुआ है, तो वहां हालांकि पिटिशन पे भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद भी सुओ मोटो उस कंटेम्प्ट के लिए एक्शन ले सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।